हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे, आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये क्लास आपका पार्ट नंबर 4 होगी। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक कर लिए थे। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके आसानी पूर्वक इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने ये देख लेंगे कि पार्ट नंबर 3 में कहां तक प्रश्न को किया गया था। पार्ट नंबर 3 में हम लोग यहां तक पढ़ लेते एकक कोशिका के पैरामीटर। इसका हम लोगों ने परिभाषा देख लेते कि एकक कोशिका के पैरामीटर का परिभाषा क्या होती है, एकक कोशिका पैरामीटर के कितने कोर होते हैं ये भी पढ़ लेते, एकक कोशिका के पैरामीटरों में कितने मध्य कोण होते हैं ये भी पढ़ लेते। तो ये क्लास हम लोगों ने कर लेते। आज हम लोगों का पार्ट नंबर 4 में यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगी और ये क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आने वाला एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न न छूट पाए। चलिए प्रश्न आपका, एकक कोशिका या इकाई सेल का प्रकार। क्या एकक कोशिका या इकाई सेल का प्रकार? तो आपको उत्तर में लिखना है एकक कोशिका निम्न प्रकार का होता है। क्या एकक कोशिका निम्न प्रकार का होता है? नंबर 1 है आपका आध। क्या आध? या तो एक नाम और है इसका सरल एकक कोशिका, या तो एक नाम और है आपका मौलिक सेल। तो हम सबसे पहले आपको आध पढ़ाएंगे, आध किसे कहते हैं, और इसके बाद इसका और बहुत सारे पार्ट है तो इसके बाद आपको बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझ लेंगे आध या तो सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा आपको लिखना है, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? वह कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं उसे ही सरल एकक कोशिका कहते हैं। अब आप लोगों ने फिगर से समझिएगा। चलिएगा, यह आपका फिगर है। आध या तो एकक सरल एकक कोशिका का यह क्या आपका फिगर है, या तो मौलिक सेल भी बोल सकते हैं। यह मौलिक सेल का क्या है? फिगर है। अब फिगर से आप लोगों ने परिभाषा समझिएगा। क्या बोलना है? वह कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पे स्थित होते हैं। यह आपका एक कोना है और इसी पे आपका अवयवी कण क्या है? स्थित है। क्या है? स्थित है। अच्छा, कोनों पर स्थित होते हैं उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। इसमें कुल जालक बिंदु 8 होते हैं। ये जो कोना पर स्थित है ना, इसी को हम लोगों ने अवयवी कण भी बोलेंगे और इसी को हम लोगों ने जालक बिंदु भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जालक बिंदु बोलेंगे। तो इसमें कुल जालक बिंदु कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछेगा कि सरल एकक कोशिका में कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है कि अवयवी सरल एकक कोशिका में कुल जालक बिंदुओं की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो आपको लिखना पॉइंट में कि इसमें कुल जालक बिंदु 8 होती है। इसे SCC कोशिका भी कहते हैं। किसे? सरल एकक कोशिका को एक नाम और है SCC कोशिका शॉर्ट में भी कहते हैं। इसमें अवयवी कणों की संख्या, अगर अवयवी कणों की संख्या आपको ना निकालने आए तो आप लोगों ने निकालने के लिए सीख लीजिएगा अवयवी कणों की संख्या और इसकी परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अवयवी कणों की संख्या निकाला जाएगा 1/8। क्या करोगे? 1/8 गुने में 8 करना है। 1/8 गुने में क्या करोगे? 8 करोगे। 8 से 8 क्या हो जाएगी? 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगी? 1। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गया? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सरल एकक कोशिका में है ना अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। और सरल एक कोशिका में जालकों की संख्या कितनी होती है, तो जालकों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो ये प्रश्न आप लोगों को आसान से शब्दों में समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे केंद्रित कोशिका। क्या देखेंगे? केंद्रित कोशिका। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। केंद्रित कोशिका आपका सेकंड क्वेश्चन है। केंद्रित कोशिका किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना है इनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त स्थान पर भी होते हैं। क्या? इनमें जो अवयवी कण होते हैं ना, कोनों के अतिरिक्त स्थान पर भी होते हैं, उसे केंद्रित कोशिका कहते हैं। केंद्रित कोशिका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? केंद्रित कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा ना केंद्रित कोशिका में अवयवी कण के अतिरिक्त उनके अन्य स्थान पे भी होते हैं। क्या होते हैं? इसमें बोलोगे इनमें अवयवी कण जो होते हैं कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित होते हैं। किसमें?
केंद्रित कोष्ठका में कोना पर तो अवयवी कण स्थित होबे करता है, उसके बावजूद भी उसके अलग पार्ट में भी स्थित होती है। और उस पार्ट को कहाँ पे स्थित होता है हम आपको फिगर के माध्यम से अभी हम बताएंगे, बस आप लोगों ने वेट कीजिए। तो इसका परिभाषा आपको आसान से शब्दों में लिख लेना है। इनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त स्थान पर भी होते हैं, उसे केंद्रित कोष्ठका कहते हैं। केंद्रित कोष्ठका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। चलिए अब 3 प्रकार कौन कौन है हम देखेंगे, आसान से शब्दों में पढ़ लेंगे। 3 प्रकार कौन कौन है? तो आपको नंबर 1 प्रकार है काय केंद्रित घनीय। क्या बोलोगे? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, जिसे हम लोगों ने बीसीसी के भी नाम से जानते हैं। किसे? बीसीसी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है आपका फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, जिसे हम लोगों ने एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। किसे? एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। अगला है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका, जिसे ईसीसी के नाम से जानते हैं। अब हम लोगों ने केंद्रित कोष्ठका का 3 प्रकार को देख लिए। अब ये तीनों प्रकार को हम लोगों ने परिभाषित करेंगे, जो कि सबसे आसान लैंग्वेज में आपका किया जाएगा, एकदम आसान भाषा में परिभाषा को प्रूफ किया जाएगा। तो ये आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। अगर जहां पे आपको नहीं समझ में आता है वीडियो को रोकिए, रोक करके पुनः देखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद 100% आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम लोगों ने देखेंगे फर्स्ट, क्या देखेंगे अब हम लोगों ने? अब यहां से आपको पढ़ना है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, या तो इसका एक और नाम है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। अंतः केंद्रित, देखिएगा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होते हैं ना कि क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ रहता है। क्या बोलोगे? अंतः केंद्रित मतलब कि अंदर केंद्र पर स्थित होती है, उसी को काय केंद्रित या तो घनीय केंद्रित कोष्ठका कहते हैं। अब आपको परिभाषा देखना है क्या? वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर स्थित होता है। एक घटक कण कहां पे स्थित होता है? केंद्र पे स्थित होते हैं, केंद्र पे स्थित होता है। इस एकक कोष्ठका को अंतः केंद्रित कोष्ठका कहते हैं। अब आप लोगों ने फिगर से समझिएगा, यह आपका फिगर है। चलिएगा ये आपका फिगर है, इसका परिभाषा कैसे लिखना आपको? वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोना पर तो अवयवी कण स्थित है, ये है कोना पे तो अवयवी कण क्या है? स्थित है, ये है। तो बोल रहा है कोना के छोड़ करके, है ना, कोना के अतिरिक्त, छोड़ करके नहीं, कोना को लेना है। कोना के अतिरिक्त क्या? कोना के अतिरिक्त एक घटक केंद्र पर, एक घटक कहाँ? ये आपका केंद्र है। क्या है आपका? ये केंद्र है, केंद्र पर स्थित होता है। और इस एकक कोष्ठका को अंतः केंद्रित कोष्ठका कहते हैं। अंतः केंद्रित कोष्ठका इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होते हैं? कोष्ठका में अवयवी कण कोना पर तो होबे करती है और कोना के अतिरिक्त एक केंद्र पे स्थित होती है, इसलिए इसे नाम अंतः केंद्रित दिया गया था। क्या दिया गया था? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने देख लीजिएगा। वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक घटक केंद्र पर भी स्थित होता है, इस एकक कोष्ठका को अंतः केंद्रित कोष्ठका कहते हैं। तो आप लोगों ने इस फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे कि अवयवी कोष्ठका तो कोना पर स्थित है, ये था, इसके अतिरिक्त एक केंद्र पर भी स्थित था, इसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका कहते हैं। अब इसमें आपको समझना होगा इसमें जालकों की संख्या कितनी होगी, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो चलिएगा देखिएगा जालकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, विशेष पॉइंट आपको समझना है। इसमें 9 जालक हो जाएंगे। अब 9 जालक कैसे होंगे? देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एगो आपका ये जालक हो जाएगी, ये आपका 8वां, ये आपका क्या हो गया? 8वां। एगो आपका केंद्र पर स्थित है, एगो कहाँ स्थित था? एगो आपका केंद्र पर स्थित था, तो ये आपका केंद्र पर स्थित था जो कि 9वां जालक है। तो टोटल जालक की संख्या इसमें कितना हो गया? 9 हो गया। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका में जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो अभी है ना पीछे हम फॉर्मूला बताए थे, क्या 1/8 गुने 8 करना है। इसको क्या करोगे? 1/8 गुने में 8 करना है। और देखिएगा एगो लास्ट में यहाँ पे केंद्र पे जालक स्थित था, केंद्र पर जो स्थित था ना, इसको हम लोगों ने जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? एगो लास्ट में जो केंद्र पर स्थित है 1/8 गुने 8 प्लस में क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या 2 हो गया, जालकों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तो ये पॉइंट आपसे विद्यार्थियों को आसान सी शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब हम लोग
लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न जाने से पहले हम लोगों ने यह भी देख लेंगे कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको सेम जो अवयव होगी वो वहीं आपका परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा, जितना अवयव की संख्या प्राप्त होगी उतना ही आपका परमाणुओं की संख्या आएगी। अवयव की संख्या हम लोग याद किए थे 1/8 गुने 8 प्लस में 1 किए थे, तो कितना आया था अवयवों की संख्या 2। वहीं आपका उसी प्रकार से परमाणुओं की संख्या भी हो जाएगी 1/8 गुने 8 प्लस में 1 करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगी 2। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी, है ना। अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट को आप लोगों ने अपने अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा। एक फ्लैक्स नोट बनाइए। फ्लैक्स नोट का मतलब को नोट आपको बढ़ना चाहिए, आपको देखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में क्या मिल सके, हेल्पफुल मिल सके। चलिएगा, अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोगों ने जरूर देखिएगा इस प्रश्न को। फलक केंद्रित एकक कोष्ठक किसे कहते हैं? इसे हम लोगों ने एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो परिभाषा लिखना है, वह कोष्ठक जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्ठक को फलक केंद्रित एकक कोष्ठक कहते हैं। क्या लिखोगे? वह कोष्ठक जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, अवयवी कण तो कोण पे स्थित है, ये है, इसके अतिरिक्त फलक पे भी स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? अवयव का कण फलक पे भी स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? फलक पे स्थित होते हैं। ऐसे कोष्ठक को फलक केंद्रित एकक कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठक कहते हैं। अब आप लोगों को समझना है, देखिएगा, वह कोष्ठक जिसमें अवयवी कण कोनों पर स्थित है, अवयव कण स्थित है ना, और इसके अतिरिक्त फलक पे भी स्थित है। क्या? फलक पे स्थित है। ऐसी कोष्ठक को क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठक कहते हैं। यह पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने समझिएगा, इसमें जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना है इसमें जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें जालकों की संख्या आपको काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 को तो जालक कोना पे हो गया, 8 जालक आपका कोना पे हो गया। अब हमको फलक पे देखना, फलक पे कितने जालक हैं। चलिए 9 10 11 12, चलिए एगो ऊपर में और एगो नीचे में, कितना? 13 14। अब आपको नहीं समझ में आया तो हम एक फिगर से समझाएंगे। चलिएगा, ये आपका घनाभ का आकार का है। ये किसका आकार का है? ये आपका घनाभ का आकार है ना। तो चलिएगा, इसमें कितने फलक हैं आपसे विद्यार्थियों को देखना है। 1, कितना? 1 2 3 और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। इसमें कोनों की संख्या कितनी हो गई? 1 1 2 3 4, 4 कोना इन्ने हो गया और 4 कोना इन्ने हो जाएगी, 4 4 8 कोना। चलिएगा 8 कोना हुआ ना। अब आपको यहां से ये समझना है 8 कोना हुआ और इसमें फलक कितने हो गए? फलक इसमें काउंटिंग कीजिएगा, देखिएगा फलक फिर से हम काउंटिंग कर देते हैं। कोना की संख्या कितना हुआ? 4 इस साइड हुआ और 4 इस साइड हुआ ना, 4 इस साइड हुआ। चलिए अब फलक हो जाएंगे आपका, एक फलक ये हो गया। चलिएगा एक फलक आपका ये हो गया, 2 हुआ। एक फलक आपका ये हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और एक फलक आपका ये होंगे, 4 होंगे, और एक फलक आपका ये हो जाएंगे, 5 होंगे, और एक फलक आपका ये होंगे, 6 होंगे। तो टोटल फलकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो आपको जोड़ना है जालकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को तो कोना पे हो गया और 6 को अंदर में हो गया, 1 2 3 4, एगो ऊपर में 5, एगो अंदर में 6। तो 8 6 कितना हो गया? इसमें जालकों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। कितनी हो गई? 14 हो गई। अब इसमें अवयवी कोनों की संख्या कितनी होगी? तो अवयवी कोनों की संख्या 1/8 गुने में 8। क्या करोगे? 1/8 गुने में 8 प्लस में क्या करोगे? हाफ। क्या? हाफ। और फलक इसमें कितनी था? फलक 6 था, तो हाफ से हमें गुना 6 में करना है। हाफ से गुना कितना में करना है? 6 में करना है। तो 1/8 गुने 8 प्लस में 1/2 गुना 6, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 2 तिया 6। अब 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 3। अवयवी कणों की संख्या इसमें कितनी चलाया? 4। उसी प्रकार से हम लोगों ने इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे।
तो परमाणुओं की संख्या जिस तरह से अवयवी कणों की संख्या ज्ञात किए हैं, सेम उसी तरह से परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। 1/8 × 8 प्लस में 1/2 × 6। अब 2 तिया क्या होगा, ये कटेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 1 + 3 = 4। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठक में जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है 14 होती है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठक में अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो इससे आप लोगों ने नोट पॉइंट अपने कॉपी में इसे नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सब्जेक्टिव में तो परिभाषा पूछवे करेगा, लेकिन उसके साथ साथ परिभाषा के साथ साथ आपको अंडरलाइन करना अपने नोटबुक में, ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी साथ में करते चलना है। तो यहां तक आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक किसे कहते हैं। अंतः केंद्रित, अब आपको समझना है, इसको शॉर्ट में हम लोगों ने क्या बोलते हैं, ईसीसी बोलते हैं। अंतः केंद्रित का एक नाम आ रहा है शॉर्ट में ईसीसी। चलिएगा, वह कण जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्ठक को अंतः केंद्रित कोष्ठक कहते हैं। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, फिगर के माध्यम से इसे क्या कीजिएगा, आप लोगों ने समझिएगा। चलिएगा, देखिएगा, ये आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक का फिगर है। तो फिगर से आप लोगों ने परिभाषा बना सकते हो, वह कण जिसमें अवयवी कण ये कोनों पर है, जो आपका क्या है, ये सब आपका अवयवी कण है। क्या आपका, ये सब आपका कोनों पर जो स्थित है, ये सब आपका अवयवी कण है। तो बोल रहा है कि वह कण जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 फलक पे, एक फलक, किन्हीं दो फलक, क्या किन्हीं 2 विपरीत फलक की बात किया जा रहा है, किन्हीं 2 विपरीत फलक। विपरीत का मतलब कि एक दूसरे अपोजिट, इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये होगा, है ना। तो बोल रहा है कि वह कण जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पे विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, केंद्र पे क्या है, स्थित होते हैं, ऐसे कोष्ठक को अंतः कोष्ठक कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोना पर तो अवयवी कण है ये, इसके अलावे इसके फलक के विपरीत केंद्र पर स्थित होते हैं, इसी को अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक कहते हैं। अब इसका विशेष पॉइंट आप लोगों ने समझिएगा, ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछ सकता है। चलिएगा, विशेष पॉइंट, इसमें 10 जालक होते हैं। कितने जालक हो जाते हैं, इसमें 10 जालक होते हैं। अब 10 जालक कैसे होता है, आप लोगों ने काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को तो कोना पर स्थित है और 2 को इसका विपरीत पॉइंट पे था, एक ये था और एक ये था। तो 8 2 कितना हुआ, 10। तो इसमें जालकों की संख्या 10 हो गई और अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 1/8 × 8। 1/8 × 8 प्लस में हाफ × 2 करोगे। विपरीत कितना था, एक ये था और एक ये था, तो हाफ गुने क्या करोगे, 2 करना है। तो 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 = 2। अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 2 गई। तो परमाणुओं की संख्या भी आपका 2 हो जाएगा। उसी तरह से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, 1/8 × 8 प्लस में 1/2 × 2। 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 बराबर में कितना, परमाणुओं की संख्या 2। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक में जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आप लोगों ने नोट पॉइंट करते हुए चलेगा। तो मुझे भी आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि यहां तक प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या समझिएगा आप लोगों ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका शंकु दक्षता। शंकु दक्षता किसे कहते हैं, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन, क्या किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। और संकुलन दक्षता बराबर फॉर्मूला होता है 1 परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणुओं का आयतन × 100। तो आज की क्लास इतना ही तक था और यहाँ तक आप लोगों को मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों ने एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो आप पार्ट नंबर 5 में मिलते हैं। आज का क्लास आपका यहीं तक था।